अंदर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, पहली कॉन्फ्रेंस की सेवा कैसे हो सकती है उसके बारे में बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और बीच में वहाँ सभी हमारे डेलीगेट जो बॉम्बे में आए हुए थे उनको रहने के लिए एक स्थान था, वहाँ पर सब जाते थे, रहते थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, वहाँ भोजन करते थे। कॉन्फ्रेंस तो गुरुवार का ओपनिंग हो गया, शुक्र शनि और रवि, और रविवार शाम को वैलिडिक्टरी था। शनिवार दोपहर में जहाँ पर कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट सबको इकट्ठा होना था वहाँ पर भोजन था। तो मैं वहाँ पर भोजन के लिए पहुँचा तो हमारी दादी प्रकाश मणि उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस की हमारे इंचार्ज थी। तो दादी प्रकाश मणि में जैसे भोजन कर रहा था तो मुझे कहा कि रमेश जी, हमने नक्की किया है कि कल सुबह 20 मार्च होगी। कल सुबह हम सब ने नक्की किया है 20 मार्च हम करेंगे। तो आप जानते हैं हम भाइयों में थोड़ा थोड़ा अहंकार होता है। तो मैंने कह दिया बहन जी, उस टाइम पर हम दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। हमने कहा बहन जी आप क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो? आप जानते हैं 2 दिन से तुमने खाना भी नहीं खाया है, आज मुश्किल से खाना खाने को आए हुए हैं और आप कहते हो कल सुबह हम 20 मार्च करेंगे। कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन कराएगा? तो दादी ने कहा, हाँ, तब बहन जी ने कहा कि रमेश भाई आप फिक्र नहीं करो, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे। आप तो यहाँ के निमित्त भाई हो, इसलिए मेरी फर्ज है आपको बताने की। बाकी आपको कोई भी बात की उसमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह 6 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है था बहन जी, अगर आप और किसी से करा रहे हो और मेरी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, मेरा काम नहीं बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आप करा लेना। भोजन करके मैं जहाँ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था तो आप जानते हैं बाबा के साथ रूरियान। तो बाबा ने ऐसे अचानक मेरी बुद्धि को पकड़ा। बाबा ने कहा ये तुमने क्या किया बच्चा, क्या सेवा तुम करता है क्या? रूरियान, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और उसके बीच में बाबा के साथ रूरियान हो रही। मैंने कहा नहीं बाबा, सेवा तो आप करा रहे हो, मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको निमित्त बनने का मैं चांस दे रहा हूँ तो तुमने क्यों मना किया? ये 20 मार्च की सेवा जो है कल बॉम्बे में होने वाली है, उसके लिए मैं तुमको निमित्त बना रहा था, हाँ, कुमार का बच्ची के द्वारा, तुमने मना क्यों किया? मैंने कहा बाबा बहुत काम है, थक जाता हूँ, इतना काम होता है। कहा थक जाता है तो अच्छा है ना, इतना भाग्य बनता है, थकने की क्या बात है? तो आपको तो खाली निमित्त बनना है, काम तो हुआ पड़ा है, आप हाँ कह दो आपके द्वारा काम हो जाएगा, आपको निमित्त बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, आपके खाता में जमा हो जाएगा। मैंने कहा बाबा इतना सस्ता सौदा है तो मैं क्या ना कहूँ, इतना सस्ता सौदा है कि बना हुआ है, सब कुछ है, अब हाँ कह दो काम हो जाएगा, खाली थोड़ा ही काम करना होगा। जहाँ पर सभी डेलीगेट्स रहे हुए थे वहाँ भोजन के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो दादी प्रकाश मणि सामने मिले। दादी जी ने कहा अरे रमेश ये क्या है तुम्हारा बॉम्बे, कल 20 मार्च सुबह 6 बजे करनी है, अभी तक स्लोगन नहीं छपे हुए, अभी तक पुलिस परमिट नहीं आई, अभी तक रास्ता फिक्स नहीं है, कैसे 20 मार्च होगी? ये तुम्हारा बॉम्बे में कुछ काम ही नहीं होता है। तो मुझे एकदम ट्यूबलाइट हुई कि ये तो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी बाबा के साथ, इसलिए बाबा ने बाकी सबका ताला बंद कर दिया और मेरी ही ट्यूबलाइट का कनेक्शन चालू रखा था। तो मैंने कहा बहन जी आप, मैंने आपको कहा ना उस टाइम पर दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। मैंने कहा बहन जी अभी आप फिक्र मत करो, कल सुबह 6 बजे कॉन्फ्रेंस अपने 20 मार्च होगी। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, काम हुआ ही पड़ा है, अभी मैं 1 घंटे में सब तैयारी करके आता हूँ। तो दादी ने कहा अरे रमेश जी खाना खा के जाओ ना। मैंने कहा बहन जी यहाँ 2 रात खाना नहीं खाया है, एक तीसरी रात नहीं खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। पत्थर से बने
जग के